नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टाटा ओडी के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी बजाज ओडी के ऊपर वीडियो बना रखी है, मैंने कोटक ओडी के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा ओडी के ऊपर। ठीक है, तो टाटा ओडी क्या है? ओडी क्या होता है? ओडी एक लिमिट होती है जिसको कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है, जिसमें बैंक के एनबीएफसी क्या करता है, हमें एक ओडी लिमिट दे देता है, हमारा ओडी अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, हमारा क्या ओपन करता है? ओडी अकाउंट ओपन करता है, उसमें एक लिमिट डाल देता है और हमें टाइम टाइट दे देता है 5 साल 7 साल। हम जब भी उस ओडी बैंक एनबीएफसी क्या करेगा, हमारे ओडी अकाउंट को हमारे सैलरी अकाउंट से लिंक कर देता है। जब हमें जरूरत पड़ती है हम ओडी अकाउंट से पैसा सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो पैसा हम सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसी पैसे पे इंटरेस्ट लगता है। जो हमारे ओडी अकाउंट में पैसा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो हम ट्रांसफर करेंगे सैलरी अकाउंट में उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो मैं टाटा के ऊपर वीडियो बनाना मेरे से मैं बना नहीं पाया था काफ़ी रीज़न की वजह से। तो मैंने सोचा आज मैं टाटा ओडी के वीडियो को कवर करूं। तो छोटा सा वीडियो ऑलरेडी मैं काफ़ी बता चुका हूं बजाज के ऊपर भी कि ओडी क्या होती है, किन कस्टमर को ओडी लेनी चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ। टाटा ओडी के अंदर क्या है, जो हमें मैक्सिमम टेन्योर है हमारा, मैक्सिमम टेन्योर जो है हमारा वो है हमारा 72 मंथ्स का, और मिनिमम टेन्योर जो है हमारा वो है हमारा 60 मंथ्स का। मैक्सिमम टेन्योर है हमारा 72 मंथ, मिनिमम टेन्योर है हमारा 60 मंथ। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें रहेगा क्या। अगर आप 60 मंथ का टेन्योर लेते हो, 60 मंथ का, तो इसमें 1 साल का हमें टाइम टेट मिलता है। 1 ईयर का हमें टाइम टेट मिलेगा। 1 साल के बाद हमारी ड्रॉप लाइन स्टार्ट हो जाती है। ड्रॉप लाइन मतलब होता है कि हमारा ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम 72 मंथ का टेन्योर लेते हैं तो इसमें हमारा 2 साल के बाद में हमारा ड्रॉप लाइन स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है ये ऐसा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सपोज करो 60 मंथ के लिए आपने ओडी ले लिया, 1 साल तो आपका हाइब्रिड चलेगा। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपने 10 लाख रुपए ले लिए टाटा से, आपने 10 के 10 लाख यूज कर लिए, 10 लाख रुपए टाटा से ओडी ली, आपने पूरी की पूरी यूज कर ली। तो 1 साल खाली आपको क्या करना होगा, 1 साल आपको ब्याज भरना है, जो कि 1 लाख पे 1200 रुपये महीना आता है। और एक दिन का ब्याज होता है 40 रुपये, 40 से 42 रुपये जो भी लगा लो। 40 रुपये एक दिन का ब्याज है, 1 डे का, और 1 लाख का 1200 रुपये। आपने 10 लाख रुपए की ओडी ले ली टाटा से और वो पूरी की पूरी यूज कर ली। तो 1 साल तक आपको 1200 रुपये के हिसाब से, 1200 रुपये 1 लाख का है, तो 10 लाख का कितना हो गया, 12,000 रुपये। आपको खाली 12,000 रुपये ब्याज भरना है। 1 साल के बाद क्या होगा, आपकी जो ओडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पीएल में। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 13.5 या 14 या 14.5 का, 1 साल के बाद आपका 13.5 जो भी आपको ओडी का रेट मिला वो कन्वर्ट हो जाएगा पीएल में। और सपोज करो अगर आपने 10 लाख की टाटा से ओडी ले ली, आपने वो 2 लाख रुपए यूज करे। ठीक है, 2 लाख रुपए यूज करे, आपके ओडी अकाउंट में 8 लाख रुपए अभी भी बचा हुआ है। तो होगा क्या, 1 साल के बाद में आपकी ओडी की ना लिमिट रिड्यूस होती है। जैसे हर महीने 20,000 रुपये ओडी लिमिट रिड्यूस हुई। जैसे आपने 2 लाख रुपए आपने यूज करे, 8 लाख आपके ओडी अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। 13वें महीने क्या हुआ, आपका 20,000 रुपये रिड्यूस हुई ओडी की लिमिट, वो हो गई 9,80,000 रुपये। 14वें महीने क्या हुआ, वो हो गई 9,60। 15वें महीने क्या हुआ, 9,40। 16वें महीने क्या हुआ, 9,20। अब जो हर महीने आपकी ओडी रिड्यूस होती चली जाएगी ना, जब आपका बैलेंस 8 लाख बचेगा, सॉरी आपने यूज कितना करा है, 2 लाख, हाँ, जब आपका यूटिलाइज अमाउंट आपने यूज कितना करा है, 2 लाख। जब आपका यूटिलाइज अमाउंट 2 लाख और आपकी ओडी की लिमिट 2 लाख बचेगी, उसके बाद आपका ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सोबर तरीके से बताता हूं मैं। एनबीएफसी क्या करेगा, आपको एक ओडी की लिमिट दे देगा 10 लाख रुपए की, आपके अकाउंट में डाल देगा। 1 साल खाली आपको ब्याज भरना है। अगर आप पूरी लिमिट यूज करते हो तो आपका 13वें महीने से ही आपका वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे आप 14-25 के रेट पे लेते हो, 13 के रेट पे लेते हो, 13-25 के रेट पे लेते हो, जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे, अगर आपने पूरी ओडी की लिमिट को यूज करा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पीएल में। अगर आप 10 लाख में से 2 लाख रुपए यूज करते हो, आपने 10 लाख रुपए
में से खाली 2 लाख यूज करा है, 8 लाख आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। तो ओडी की एक वो होती है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे 1 साल आपको हाइब्रिड का टाइम मिला है, 1 साल आपको खाली इंटरेस्ट देने का टाइम मिला है, तो 1 साल के बाद क्या होगा, 13वें महीने से आपकी ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 20-20 हजार पे ओडी की लिमिट रिड्यूस होती चली जाती है। तो 13वें महीने 980 हो गई, 14वें महीने 960 हो गई, 15वें महीने 940 हो गई, 16वें महीने 920 हो गई। जब आपकी ओडी की लिमिट 2 लाख आ जाएगी, चाहे वो 45वें महीने हो, चाहे वो 40वें महीने हो, चाहे वो 38वें महीने हो, जोन से भी महीने आपकी ओडी की लिमिट 2 लाख रुपए और आपकी यूटिलाइज लिमिट भी 2 लाख रुपए आई, उसके बाद आपका ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ पार्ट था जो मैंने टाटा ओडी के बारे में आपको बताया। अगर आप 72 महीने की ओडी लेते हो, 72 मंथ्स के लिए ओडी लेते हो, तो 2 साल का आपको खाली इंटरेस्ट का पार्ट देना है, 2 साल का आपका हाइब्रिड का टाइम मिलेगा। और अगर आप 60 महीने के लिए ओडी लेते हो तो इसमें आपको 1 साल का खाली इंटरेस्ट का पार्ट देने का टाइम मिलेगा, हाइब्रिड का खाली 1 साल के बाद है। उसके बाद अगर आप पूरा पैसा यूज करते हो तो आपकी ड्रॉप लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कुछ अमाउंट यूज करते हो तो जैसे जैसे ओडी आपकी रिड्यूस होती जाएगी, ओडी की लिमिट रिड्यूस होगी, जब आपका यूटिलाइज और ओडी की लिमिट दोनों इक्वल आएगा, उसके बाद से आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसके कुछ रेट्स बता देता हूँ, टाटा में इसके कुछ रेट्स आ रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टाटा में ओडी के रेट्स आ रखे हैं, अगर आपकी कंपनी सुपर कैटे है, सुपर कैटे या फिर गवर्नमेंट है, और आप 15 लाख तक का ओडी लेते हो यहां से, और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 725 का, तो आपको आरओआई मिलेगा, वो मिलेगा 1375 का, 13.75 का। और आपकी कंपनी अगर कैट बी आ रही है और आप पैसा लेते हो 10 लाख, सिविल आपका 725, तो 1475 का रेट होना चाहिए। और आपकी कंपनी कैट सी है और आप 10 लाख तक का लोन अमाउंट लेते हो, 750 आपका सिविल होना चाहिए, तो आपको रेट मिलेगा 14.99 का, 14.99 का। ठीक है, ये केस 9 अगस्त तक के लिए है। अगर आप 9 अगस्त तक इसको लॉगिन करवाते हैं और 15 अगस्त या इससे पहले आप इस केस को डिसबर्स करवा लेते हो, तो आपको ये स्पेसिफिक रेट मिल जाएंगे टाटा ओडी में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, सुपर कैटे और गवर्नमेंट आपकी कंपनी है, 15 लाख तक का आप लोन लेते हो, सिविल आपका 725 से तो 720 से तो ऊपर होना ही चाहिए, तो आपको रेट मिलेगा 1375 का। कैट बी में अगर आप 10 लाख तक का भी लोन लेते हो तो 1475 का रेट है, और कैट सी में 10 लाख तो आपको 14.99 का रेट मिल जाएगा। और टाटा ओडी में आप चाहे अपने क्रेडिट कार्ड बीटी करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी बीटी करवा सकते हो, अपने पर्सनल लोन भी आप बीटी करवा सकते हो टाटा के अंदर। तो बेसिकली यही था टाटा ओडी के अंदर। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूज है या कोई टाटा ओडी लेना चाहता है, हम टाटा ओडी में भी डील करते हैं, हम बजाज ओडी भी अप्रूव करवाते हैं, चाहे पैन इंडिया में कहीं से भी कस्टमर मेरे को बोले, मैं उसको लोन या ओडी कुछ भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली टाटा ओडी में 72 महीने और 60 महीने, और इसमें एक एएमसी चार्ज होता है, एएमसी चार्ज होता है साल का, एएमसी वो होता है 0.25% या फिर 1000 रुपये, जो लेस होगा उतना चार्ज होगा। ठीक है, तो बस यही है। और इसमें प्रोसेसिंग फीस 1% ऑफ लोन अमाउंट है, 1% ऑफ लोन अमाउंट है। और बाकी कुछ कोई किसी को केस को लेके कुछ पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरा नंबर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बेसिकली यही है। अगर आप 15 का लोन लेते हो तो 1375 है, 10 लाख तक का लेते हो कैट बी में तो 1475 का रेट है, कैट सी में 10 लाख पे 14.99 का रेट है। ये लॉगिन होनी चाहिए 9 अगस्त तक और डिसबर्स होनी चाहिए 15 अगस्त से पहले। ठीक है, आप इसमें चाहे अपने कार्ड बीटी करवा सकते हो, अपने पर्सनल लोन बीटी करवा सकते हो। ठीक है, और कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।